श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां कण-कण में राम बसते हैं, जिसे सरकार आध्यात्म के साथ साथ विकास के नए आयाम तक पहुंचाना चाहती है। अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो अयोध्या को सीधा विदेश से जोड़ेगा। और अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि सिर्फ 4 महीने में इस एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ान भरना शुरू कर देंगी। 300 पैसेंजर्स कैपेसिटी वाला टर्मिनल 76% तैयार हो चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं राम की नगरी का निर्माणाधीन एयरपोर्ट कितना तैयार हो गया है और क्या कुछ सुविधाएं जनता के लिए रहने वाली हैं इस भव्य एयरपोर्ट में। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश दुनिया से सभी भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते हैं। रामलला के विराजमान होने के बाद भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जुटेगी। भक्तों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए 2024 से लगभग 3 महीने पहले इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अथॉरिटी पहली उड़ान ATR 72 से देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि रनवे को इसी विमान की उड़ान के लिए तैयार किया गया है। पहली उड़ान दिल्ली रूट पर मिल सकती है। अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी कि DGCA दिल्ली के साथ प्रोसेस शुरू कर चुका है। 31 जुलाई 2023 तक पहले फेज का टर्मिनल और रनवे बनकर तैयार हो रहा है। अक्टूबर 2023 से पहले एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। भविष्य के इस एयरपोर्ट पर 2025 तक 3 टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आप इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जरूर जानना चाह रहे होंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 328 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया, एयरपोर्ट रनवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ATR 72 और A320 विमान आसानी से यहां से उड़ान भर सकेंगे। आइसोलेशन वे यानी 2 टैक्सी वे और एक एप्रिन यानी 3 एयर बसों की पार्किंग बन चुके हैं। रनवे 90% तैयार हो चुका है, जबकि डेडलाइन 31 जुलाई रखी गई थी। बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रनवे का काम करा रही है। रनवे पर कैट 1 लाइटिंग का भी काम चल रहा है, जिसमें धुंध में भी विमान के लैंडिंग और उड़ान में कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में चल रहा है। 77.30 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। बिल्डिंग निर्माण का काम अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। बिल्डिंग का 76% काम पूरा हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर का काम चल रहा है। 300 यात्रियों की क्षमता वाली बिल्डिंग में टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरे फेज में एक और टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा। हालांकि अभी ये निर्धारित नहीं हुआ है कि दूसरी बिल्डिंग की क्षमता कितनी होगी और इसकी लागत का क्या अनुमान है। अथॉरिटी के डायरेक्टर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे का 3 फेज में निर्माण होना है। कुल 881 एकड़ में एयरपोर्ट बनेगा। तीनों फेज में रनवे की लंबाई कुल 3750 मीटर होगी। एयरपोर्ट के एप्रिन में एक साथ 24 विमानों की पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 2250 मीटर रनवे बनेंगे। दूसरे चरण में 875 मीटर रनवे का निर्माण होगा। इस तरह लंबाई 3150 मीटर होगी। इसके बाद तीसरे चरण में 625 मीटर रनवे का निर्माण होगा, यानी 3150 मीटर से इसकी लंबाई बढ़ाकर 3750 मीटर कर दी जाएगी। एयरपोर्ट पर 3 गेट बनाए जाएंगे, एक आने के लिए, एक जाने के लिए और एक स्टाफ के लिए होगा। इसके साथ ही पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल के ऊपर कटीले तार भी लगाए जा रहे हैं। आपको एयरपोर्ट पहुंचते ही श्री राम का एहसास होने लगेगा। जी हां, यही इस एयरपोर्ट की खासियत होगी। आप अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही महसूस कर पाएंगे कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट का डिजाइन राम मंदिर की तरह ही हो रहा है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा और बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग भी लगाया जा रहा है। राम की नगरी को नया और भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं।
इसके लिए तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें से कुछ पूरे हो चुके हैं तो कुछ पर काम चल रहा है। सबसे बड़ा काम यातायात की सुविधा को लेकर किया जा रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो 2023 में ही पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगी आध्यात्मिकता के साथ एक विकसित रामनगरी। इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।